लेकिन माहौल इस तरह का है कि कुछ लगता है भरोसा आपकी बहनों को कि राहत मिलेगी और डटने के लिए तैयार है। और एक लाचारी हमने दिखा दी अभी आपको। तो आपका अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है कि सरकार आपकी पूरी बातें मानेगी या फिर इसी तरह से आप बैठी रहोगी? सर, हम ही जब तक हमारी बातें नहीं मानेगी तो हम यहीं धरना प्रदर्शन वगैरह यहीं करेंगे। चाहे हमारे को बच्चों को भी यहाँ लाना पड़ेगा तो भी हम लेके आ जाएंगे और यहीं पे रहेंगे हम 2 महीने 3 महीने 4 महीने, जब तक सरकार, तो उनको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। और अनशन पे सारी बहनें बैठेंगे और चाहे बारिश आए चाहे कुछ भी आए, लेकिन हम हमारी मांगे मनवा के रहेंगे। यही हमारा सभी बहनों से निवेदन है, सभी बहनों से आग्रह है, गहलोत सरकार से भी आग्रह है कि जल्दी से जल्दी हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको सुन लिया जाए। नहीं तो जितने भी कर्मचारी लोग हम हैं और हम एक बहन एक सिस्टर के पास कम से कम 4 या 5 हज़ार जनसंख्या होती है, तो आगे वाली सरकार के लिए वो सोच ले कि हम फील्ड में जाके कौन सा मैसेज देंगे। तो वो अपने आप पे कहीं आईने की तरह सोच ले कि हम या तो हम सरकार गिराएंगे या हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि जो सरकार हमारी हितैषी नहीं है हम उसके हित के लिए कभी सोचेंगे नहीं। सोच नहीं सकते, उसकी हित के लिए नहीं सोच सकते जो सरकार इनकी हितैषी नहीं है। लेकिन आपके घर में तो मैं आपको बता दूं, नौकर चाकर सारी चीज़ें, खाने की पीने की व्यवस्था, लेकिन ये अपने घर परिवार को यहाँ छोड़ के बैठी हैं। ना इनका वाकई खाने का पता, ना इनका सोने का पता, ना इनका नहाने का पता और ना इनका धोने का पता। कब खाती हैं, क्या खाती हैं, कोई ले आता है तो खा लेती हैं, बेचारी भूखी प्यासी बैठी रहती हैं। मैं तो कम से कम इनको धरातल से, ग्राउंड रिपोर्ट से मैं इनको कवर कर रहा हूँ। मैंने तो कभी इनको कुछ खाता देखा ही नहीं। सवाल यही होता है कि ये खाती क्या हैं और कब खाती हैं। आप ये बताओ क्या खाती हो, कब खाती हो? मैंने कभी देखा नहीं। मैं दिन भर यहाँ पड़ा रहता हूँ कवरेज करने के लिए, मैंने तो कभी किसी को खाना खाते देखा नहीं। हम सुबह बैठते हैं भैया, चाय पानी पी के, कुछ नहीं खाते है ना, कुछ नहीं खाते। सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं। आज 1 तारीख से लेके 24 दिन हो गए, चाय और बिस्कुट सुबह लेते हैं, फिर खाली भूखे बैठे रहते हैं। न यहाँ पानी है व्यवस्था, न चाय है, न रोटी है, कहाँ से खाएं? कल तो पानी के लिए तरस गई थी आप, पानी था ही नहीं। हम तो बारिश में क्यों भीगेंगे, क्यों परेशान होंगे? हमारी मांगे माने हम हमारे घर चले जाएंगे, क्यों परेशान हो रहे हैं? ये बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब खाने का नहीं पता इनको पीने की कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन चूंकि वैसे तो औरत है ना, वो भी वैसे सबको खिला के खाती है और जो बच जाता है उसको खाती है। तो इसलिए इनका एक पेशेंस है, प्राकृतिक एक सिस्टम, इनकी जो मशीनरी है अंदर की वो बनाई हुई है भगवान ने, और उसी के आधार पर ये बैठी हुई हैं। वरना इतने दिन तक इस तरह से भूखे प्यास से कोई बैठ सकता ही नहीं है। कुछ कहना चाहती हैं? सर, गहलोत सरकार के लिए जैसे ही सर वो बाहर निकलते हैं तो सर उनके प्रोटेक्शन के लिए कितने IAS RS अधिकारी लगाए जाते हैं, या एक सर महिला पूरी रात भर बिना पंखा के, बिना रोशनी के, बिना प्रोटेक्शन के सो रही है। यदि मेरी बहन किसी के साथ कुछ होता है तो सर हम गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि सर यहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं है, यहाँ कोई गार्ड नहीं है, या कुछ भी नहीं है। यहाँ खाने पीने की तो दूर, लेकिन लाइटें वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई आके हमारी बहन बेटी के साथ ऐसा कुछ करता है, तो अगर किसी बहन के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार सरकार, गहलोत सरकार को हम ठहराएंगे। क्योंकि आज बाहर से सड़के पे आवारा पशु, आवारा जानवर, इंसान रूपी जानवर घूमते हैं आवारा। फिर हम क्या करें? बताओ, हमारी सारी बहनें इधर, अनमेरिड भी बहनें हैं, मैरिड है, बच्चे वगैरह हैं, छोटे बच्चे वगैरह यहाँ है। सांप बिच्छू काट जाए, कुछ जानवर वगैरह, कीड़ा मकोड़े वगैरह, कुछ कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जब अशोक गहलोत बाहर निकलती, भारत सरकार के IAS RS अधिकारी उनके प्रोटेक्शन के लिए चले जाते हैं, या कुछ भी नहीं। कम से कम ये तो सुने कि वो हम भी उनकी बहन बेटियां हैं, हम उनकी बेटियां हैं। एक बार हमारी सूद लेने के लिए उनको गहलोत सरकार को यहाँ आना चाहिए था। देखिए गहलोत साहब, एक बात तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, इनको जो देना है वो देना है, नहीं देना वो बहुत बात की बात है। लेकिन ये महिलाएं अकेली बिना किसी सुरक्षा के, आपको पता है घर में भी अपने घर में सोती हैं तो किवाड़ बंद करके सोती हैं, और यहाँ ये खुले में सोती हैं। और इसके लिए इनके लिए कम से कम कोई व्यवस्था तो, कोई सुरक्षा व्यवस्था तो आपको जरूर कर देनी चाहिए। बाकी इनकी मांग कितनी है, कौन सी है, कब देनी है, वो आपका काम है। लेकिन काफ़ी नाराज़गी दिखाया है और इनकी सुरक्षा की व्यवस्था तो आपको कम से कम जरूर कर देनी चाहिए। ये तो वाकई मेरी भी एक छोटी सी राय है आपसे, अगर आप माने तो। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए
शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।